एएस मीडिया स्टडीज़ का रिकैप स्टार्ट करते हैं। एएस मीडिया स्टडीज़ पेपर 2 इज़ ऑल अबाउट media text and context. This is all about paper 2 and we are going to discuss about the media text and context. Okay, तो जब हम बात करते हैं मीडिया टेक्स्ट के हवाले से, this is all about the textual analysis. And the media context is all about the theory. I'm going to explain you the whole process of the exam. This is all about the 2 hours exam. The maximum duration of the paper is 2 hours and the maximum marks are 50 marks. And these 50 marks are divided into textual analysis for 25 marks and the theory part or the media context part is all about 25 marks. Okay, so if we talk about the 2 hours distribution, $30 minutes for the screening, फॉर स्क्रीनिंग। इस 30 मिनट्स के अंदर आपको फिल्म दिखाई जाएगी 4 times. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी नोट्स. फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्क्रीनिंग यू आर अलाउड टू मेक नोट्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ 1 hour 30 minutes की, तो इसकी डिवीजन इस तरह से डेवलप होगी। For 30 minutes screening and we are going to recommend you to write textual analysis essay in 45 minutes and 45 minutes essay for theory essay or the media context essay. So if we talk about AS media studies and total marks and everything, we have discussed all the things. And the second very important thing is, for the media context area, you need to analyze the area of study. There are so many area of studies, but we used to discuss about the film, and it is mandatory to discuss the case studies about the area of study. एग्जैक्टली, मीडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा एरिया ऑफ स्टडी आता है, जिसके अंदर हम एरिया ऑफ स्टडी के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये चीज़ किस तरह से बिल्ड होगी और क्या कौन किस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमारे पास एसेज हैं, हमें टेक्सचुअल एनालिसिस का भी ऐसे करना है और मीडिया कॉन्टेक्स्ट का भी ऐसे करना है। ठीक है, हम इससे पहले टेक्सचुअल एनालिसिस को अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे मीडिया कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। जब हम बात करते हैं मीडिया कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो हमें क्या बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे व्हाट आर अवर की टॉपिक्स और उनका सिनेरियोस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। वी नीड टू राइट 1000 word essay with case studies. Case studies means we need to refer to the films also. ठीक है जी, I will share the whole format के how to write each and everything. तो इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। 45 minutes. So guys, जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स विच वी नीड टू कवर। अभी हम कुछ कोर टॉपिक्स की बात करेंगे। अभी हम इनिशियल 5 टॉपिक्स में से डिस्कशन करेंगे, 6 और 7 टॉपिक्स हम इसके बाद वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ओनरशिप एंड फंडिंग। ठीक है, ओनरशिप एंड फंडिंग के बाद हम डिस्कशन करते हैं
क्रॉस मीडिया convergence and synergy in production. ठीक है, फिर हम डिस्कशन करते हैं क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस and synergy in distribution. ठीक है, फिर हम डिस्कशन करते हैं, हम अपने पहले की टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि फिर हम की केस स्टडीज वगैरह को आराम से आगे रेफर करते रहें. क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस, and synergy in marketing. फिर हम डिस्कशन करते हैं टेक्नोलॉजी in production. ठीक है, ठीक है, मैं अभी टॉपिक्स पहले नेक्स्ट स्लाइड पे कंप्लीट करता हूँ. फिर हम डिस्कशन करते हैं टेक्नोलॉजी इन distribution and consumption. फिर हम बात करते हैं use of technology for institutions. ठीक है, ये हमारे कोर टॉपिक्स हैं. देखें जी, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ. फर्स्ट स्टेप क्या है आपके मीडिया कॉन्टेक्स्ट को प्रिपेयर करने का. ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिस्ट डाउन करना है 5 फिल्म्स from cross media conglomerates. आपने सबसे पहले 5 फिल्म्स को लिस्ट डाउन कर लेना है क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट की तरफ से. ऑल दोज फिल्म मस्ट बी फ्रॉम द लास्ट 5 years. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी फिल्म मैं रेकमेंड करूँगा आपको. लायन किंग 2019 वाली, अवतार द वे ऑफ वाटर बहुत रेलेवेंट है. सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ही यहीं से करनी है ना, ताकि हमें फिल्म के बारे में पता हो. 2022. फिर आप आ जाओ एवेंजर्स एंड गेम, फिर आप आ जाओ टॉय स्टोरी 4. एग्जैक्टली आप कर सकते हैं. फ्रोजन 2. ठीक है, आप इन फिल्म्स को कवर अप कर सकते हैं आराम से. आफ्टरवर्ड्स आप क्या करोगे,
5 films from independent film studios. एक्चुअली इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज़ को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, एवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। आप इसके अंदर जेंटलमैन ले आएँ, ठीक है। इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स सीरीज़ उठा लें, बहुत सारी फिल्म्स जो इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं, आप एक या दो नेटफ्लिक्स सीरीज़ को कवर कर लें, ठीक है, और अदर OTT प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी फिल्म को ऐसी जो बहुत सारी फिल्म्स हैं जो कि कोलैबोरेशन से बनाई गई हैं इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज़ के, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने बनाई थी फिल्म, बट वो जो फिल्म थी वो कोलैबोरेशन के साथ बनी थी दूसरे कंपनीज़ की। बिकॉज इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज एक्चुअली जो काम करती हैं वो काम करती हैं लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स के ऊपर, लो कॉन्सेप्ट फिल्म्स, बिकॉज उनको जो है उनके पास बजट्स नहीं होते, कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा जेनेरिक वे ऑफ वर्किंग के थ्रू काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप नेटफ्लिक्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको भी डाल सकते हैं कि भाई अगर एक इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी हो तब भी आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं, सबसे पहले तो हमने ये काम कर लिया कि हमें पता है ये फिल्म्स क्या क्या है, हमने विकीपीडिया से कवर अप कर लिया, हमने थोड़ी रिसर्च कर ली, ताकि हम जब टॉपिक पढ़ने जाएँ तो हमें पता हो गया हम इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको कौन से टॉपिक में कौन कौन सी फिल्म्स कवर करवाई हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ, अभी मैं सिर्फ आपसे क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करूँगा। मैंने आपसे करवाया ओनरशिप कराते हुए एंड गेम कवर करवाया, ठीक है। क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस इन प्रोडक्शन कराते हुए मैंने कहा अवतार, द वे ऑफ वाटर, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने इसी पे करवाया आपको, 52,000 स्क्रीन इन द वर्ल्ड, और अप्रॉक्सीमेट ये देख लीजिएगा इसका जो हाई, ये इट्स वन ऑफ द एक्सपेक्टेड एलिमेंट कि ये जो है हाईएस्ट ग्रॉस बनेगी, 3 बिलियन को टच करेगी ये फिल्म। तो जब आप पेपर देने जाएं तो देख सकते हैं कि भाई इसका क्या उसने ग्रॉस किया हुआ है कवर ऑफ वाटर। अगेन अवतार, द वे ऑफ वाटर। अच्छा, आपको मैंने जो जितनी क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट की फिल्म लिखवाई है ना, वो फिल्म्स कहीं पे भी यूज हो सकती हैं, हर टॉपिक के अंदर वो फिल्म्स लिंक हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन कराते हुए मैंने आपको करवाया लायन किंग, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। फिर हमने टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन करते किया इसके थ्रू कवर, टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हमने एंड गेम को कवर किया, एवेंजर्स एंड गेम, और हमने अवतार की भी टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया इसके अंदर। फिर जब हम टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आए तो हमने 2 इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया। नंबर 1 इज पिक्सार, ये हमने कवर किया टॉय स्टोरी के थ्रू कि टॉय स्टोरी की जर्नी कैसी रही टेक्नोलॉजिकली, और फिर हमने इंस्टीट्यूशन में दूसरा किया डिज्नी, और डिज्नी को रेफर किया फ्रोजन से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ओनरशिप एंड फंडिंग के हवाले से। जब इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, सबसे पहले तो हमें डिफरेंसेस अंडरस्टैंड करने हैं कि भाई व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस बिटवीन हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स एंड लो कॉन्सेप्ट फिल्म। लो कॉन्सेप्ट, आपकी जो इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर ड्रामे पे काम करती हैं, ड्रामा जॉनरा पे काम करती हैं, क्राइम थ्रिलर पे काम कर लेंगी, यानी कि वो ज़्यादातर सोशल रियलिज्म के ऊपर काम करती हैं, सही, यानी कि जो सोसाइटी में ऑलरेडी हो रहा होता है उस चीज़ को हाईलाइट करती हैं, ठीक है।
और जो आपकी वो फिल्म्स होती हैं जो क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट की फिल्म्स होती हैं वो हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स होती हैं, और उन फिल्म्स के अंदर आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे होते हो, ब्रांडिंग पे पैसा लग रहा होता है, सही है, यानी कि दे आर डूइंग सो मैनी थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर उसकी बारे में बात करता हूँ तो एंड गेम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स। एक हिसाब से हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स सेल होती हैं, डेवलप होती हैं। इस टॉपिक के अंदर शुरू के अंदर तो आपको ऐसा लगता है कंटेंट नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाता है, सही है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं तो क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस समझते हैं। क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस का मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी ईज में आ रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। और इसके साथ हम बात करते हैं सिनर्जी की। सिनर्जी स्टैंड्स फॉर यूज ऑफ मल्टीपल कंपनीज, द मल्टीपल कंपनीज आर वर्किंग ऑन वन मीडिया प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि बहुत सारी कंपनीज मिलकर एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे। लाइक एग्जांपल लेते हैं, अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए आपके पास वेटा एफएक्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था। वेटा एफएक्स ऐसी कंपनी है जो बहुत पॉपुलर है फॉर द विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है। और वेटा एफएक्स ने कोऑर्डिनेशन ने सिनर्जाइज किया था अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज के साथ क्लाउड डेटा को मैनेज करने के लिए। सिनर्जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कि भाई यूज ऑफ मल्टीपल कंपनीज, यानी कि मल्टीपल कंपनीज आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट। लाइक बहुत सिंपल सी बात है, टी सीरीज और रेड सीरीज मिलकर एक काम कर रही हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द सिनर्जी इन प्रोडक्शन, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लिंकिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने इनको फंडिंग की थी, सही है। तो इट्स मोर अबाउट कि भाई कोलैबोरेशन है, सिनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब बता द वे ऑफ वाटर की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिज्नी ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, ठीक है, और वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड थी, सही है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 52,000 स्क्रीन ऑल अराउंड दी वर्ल्ड है, जिसकी वजह से आप बोलोगे इसका जो ग्रॉस मार्जिन था वो बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ। तो डिज्नी ने जो अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आपके पास सिनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट की तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट एनी अदर फिल्म्स, देखिए जैसे अगर आप कोई बात करते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म्स की बात करते हैं, मैंने लिखवाई भी है कुछ फिल्म्स इसके हवाले से कि वो फिल्म्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स अनाउंस कर रहे हैं, तो आपके पास उसमें थोड़ा सा कंटेंट एक्सपेंडेड हो जाता है, ठीक है। आप इसके अंदर देखो, आप जिस तरह से अवतार की पूरी सीरीज कवर कर रहे हो ना, आप इसी तरह से फ्रोजन 2 की भी सीरीज कवर कर सकते हो, लायन किंग की भी सीरीज कवर कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अवतार मैंने क्यों फॉलो की, बहुत हाईएस्ट ग्रॉस फिल्म है और मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि जब आप लोग एग्जाम में जाओगे तो उसका एक मरतबा ग्रॉस देख लेना, हाईएस्ट ग्रॉस क्या ग्रॉस चल रहा है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये 3 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो एक मरतबा इसकी ग्रॉस को एक बार देख लेना। मैंने इस वक्त जो एग्जिस्टिंग ग्रॉस था वो मैंने आपको लिखवा दिया था, ठीक है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्रीन सिनेमास में है, स्क्रीन पे लगी हुई है फिल्म, तो ऑटोमेटिकली वो जाएगी फिल्म, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर हम सिनर्जी इन मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ बेटा कि आप फॉर द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, शिजा। तो आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, आप यू आर लिंकिंग विद द ब्रांड्स, जैसे मर्सिडीज़ के साथ इन्होंने सिनर्जी की क्रिएट किया था, एग्जैक्टली। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, फास्ट एंड फ्यूरियस की पूरी चीज़ को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा फ्रेंचाइज है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे होते हो, आप जो होते हो ATL, एग्जैक्टली ATL प्रोडक्ट प्लेसमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब जैसे ब्रांड्स में सब कुछ आ गया ना, मैकडॉनल्ड्स डील बैटमैन की डील लेके आ रहा है, एवेंजर्स की डील लेके आ रहा है, या फिर कोई भी ब्रांड दुनिया, गूगल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी ब्रांड जो होता है, लेट्स सपोज हमने हमारे अवतार में हमने डिस्कस किया था, वो जो है लॉरियल ने अपनी रेंज लॉन्च की थी, ठीक है। इट मीन्स कि वो जो इस सिनेरियो में बिल्ड करें, डिज्नी जो होता है, जैसे मार्वल और डिज्नी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिनी शो अपने पास मर्चेंडाइज सेल आउट कर रहा होता है। तो इट मीन्स कि दिस इज ऑल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिनर्जी इन मार्केटिंग, कि 2 कंपनीज आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू डेवलप वन प्रोडक्ट। अच्छा, टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी VR टेक्नोलॉजी बिल्ड की थी लायन किंग ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है।
आप इसके अंदर एक सेकंड, टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ना नेटफ्लिक्स की रिक्वायरमेंट्स को फिट इन कर सकते हो कि नेटफ्लिक्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। क्या मतलब? जैसे नेटफ्लिक्स कौन कौन से कैमराज को सपोर्ट करता है, पैनासोनिक के कैमराज हैं, रेड के कैमराज हैं, सोनी के कैमराज, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप तो उसके अंदर पर्टिकुलर कंपनीज है, रेड हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, एरी एलेक्सा हो गया, इनके कैमराज को जो है फॉलो किया जाता है। VR को फॉलो कर सकते हो और नेटफ्लिक्स को फॉलो कर सकते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा आप बताओगे कि भाई जो आपके इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज हैं, ड्यू टू ईज ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन 4K एंड दे आर शूटिंग ऑन द बिग कैमराज लाइक एलेक्सा हो गया, एलेक्सा हो गया, इसके अलावा ब्लैक मैजिक हो गया, दे आर शूटिंग ऑन दोज कैमरा। तो आप इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन की बात कर सकते हो इस तरह से, बिकॉज इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज को बेचनी कहाँ होती है फिल्म, अपनी सेल आउट करनी होती है फिल्म नेटफ्लिक्स को। जब नेटफ्लिक्स को बेचनी होती है तो दे मस्ट नीड टू फॉलो देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया जी। मैंने ऊपर मेंशन किया ATL और BTL। ATL स्टैंड फॉर अबव द लाइन एंड BTL स्टैंड फॉर बिलो द लाइन मार्केटिंग। लेट्स सपोज एक फिल्म अपना कोलैबोरेशन करती है टीवी चैनल के साथ, तो वो मैस मार्केट को टारगेट करेगी। जो मैस मार्केट को टारगेट करेगी तो वो ATL मार्केटिंग में कंसिडर किया जाएगा। अब लेट्स सपोज वो सिनेमा एक्टिवेशन करते हैं, फ्लैश मॉब्स करते हैं, सही है। तो फ्लैश मॉब एक्टिविटी है, इट्स अ बिलो द लाइन एक्टिविटी, इसमें ब्रांड खुद चल के अपने कंज्यूमर्स तक, मार्केटिंग ऑडियंस तक पहुंचता है, सही है। जैसे सिनेमाज में एक्टिविटीज़ हो रही होती है, सिनेमाज के अंदर लेट्स सपोज आपके कटआउट्स बने हुए हैं किसी ब्रांड के, तो ओके दिस इज BTL एक्टिविटी, कि ऑडियंस वहाँ पे आके तस्वीर खिंचवा के जा रही है, दैट मीन्स कि वो आप मार्केटिंग भी एग्जैक्टली। सो आप इसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको आगे जो पढ़ाया है इंस्टीट्यूशन एंड ऑडियंसेस के अंदर, इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आप इसमें जैसे मैंने आपको पिक्सार का और डिज्नी का करवाया, आप अवतार का भी कर सकते हो। अवतार 1 में क्या हुआ, अवतार 2 में क्या हुआ, अवतार 1 और 2 के दरम्यान उन्होंने क्या लर्निंग की, डेवलप किया। अच्छा, अब आते हैं टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। मैंने आपको एंड गेम और अवतार दोनों कराया कि किस किस तरीके से। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ होती है, एक होती है होम HD, ब्लूरे आ गई, DVDs आ गई, और फिर दूसरा हो गया थिएटर, हो गया थिएटर, और तीसरा हो गया OTT हो गया। 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की बात करोगे। होम के अंदर ब्लूरे, DVD वगैरह आ गया। थिएट्रिकल रिलीज के अंदर किसके साथ IMAX वगैरह आ गया, सही है। आप इसको IMAX में डिस्कस करोगे, IMAX को लाजमी लेके आओगे टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने आपको IMAX का पूरा पढ़ाया था कि हाउ IMAX वर्क्स एंड एवरीथिंग, किस तरह से मार्केट डेवलप हो रही है। 26% मोर पिक्चर आ रही होती है उसके अंदर, ठीक है। तो होम के अंदर क्या आएगा, HD, ब्लूरे आ गया आपका, जितने भी एलिमेंट्स उसके आ जाते हैं। OTT के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, आप किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर रहे हैं। लेट एग्जांपल ले लेते हैं, अवतार द वे ऑफ वाटर, ये रिलीज होगी Disney+ के ऊपर, और एक्सपेक्टेड है कि जून में रिलीज हो जाएगी वो, ठीक है। बाकी फिल्म जो होती हैं, जैसे काफ़ी इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज जो होती हैं, वो नेटफ्लिक्स पर रिलाई कर रही होती हैं, सोनी लिव पर रिलाई कर रही होती हैं, जो या दूसरे प्लेटफॉर्म पर रिलाई कर रही होती हैं, ठीक है। फिर हमने बात की टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टीट्यूशंस के लिए, हाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, सही है। आप यानी कि फॉर द इंस्टीट्यूशन, आप बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बात करोगे आप न्यू सॉफ्टवेयर्स की जो इन कंपनीज ने बनाए हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इन कंपनीज ने बनाए हैं, और इनका मकसद ये था इन सॉफ्टवेयर्स का कि वो अपने नई प्रोडक्ट को एक नया लुक दे सकें और बेहतर लुक दे सकें, सही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सिनेरियो ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टीट्यूशंस। जहाँ तक अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने एक क्विक रिकैप दे दिया विद द केस स्टडीज़। आप ये तमाम केस स्टडीज़ तमाम टॉपिक्स पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से इस कंटेंट को लेके चलते हैं। जी एग्जैक्टली, OTT पे रिलीज़ नहीं हुई ना, Disney+ पे रिलीज़ नहीं हुई अभी, सिनेमाज में चल रही है, एग्जैक्टली। तो यहाँ तक हमने आई होप क्लियर कर दिया होगा आपको, ठीक है। अब जब हम आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे तो फिर हम इसको आगे भी डिस्कस करते हैं।